Hello everyone, welcome back. In this video, we are going to discuss from section 96 to 103 of Bharati Sakshya Adhiniyam 2023. Till now, we have completed till section 95. You can check out the videos from the playlist of our channel. Let's start from 96. First of all, I must tell you कि इन sections में we are going to discuss the ambiguity of a document. और जो ambiguity होती है, it can be of two types. एक पेटेंट एम्बिग्विटी होती है, एक लेटेंट एम्बिग्विटी होती है. पेटेंट एम्बिग्विटी वो एम्बिग्विटी होती है जो हम अपने आंखों से देख सकते थे, हमारे सामने ही हमने ऐसी गलती कर दी जो हमें पता था कि यार यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ नजर आ रहा है डॉक्यूमेंट में ही. तो वो हो गई पेटेंट एम्बिग्विटी. और पेटेंट एम्बिग्विटी में हम कोई भी एविडेंस नहीं दे सकते, हम एविडेंस देने से मना कर दिया जाता है. बिकॉज जब ये डॉक्यूमेंट बन रही थी उस टाइम आप कहाँ थे, उस वक्त आपको चेक करना चाहिए था कि वेदर दिस डॉक्यूमेंट इज प्रॉपर और नॉट. और एक होती है लेटेंट एम्बिग्विटी. लेटेंट एम्बिग्विटी ऐसी एम्बिग्विटी होती है, लेटेंट का मतलब होता है हिडन एम्बिग्विटी, जो आपको जब तक आप वो यूज नहीं करेंगे या वो डॉक्यूमेंट के क्लॉजेस आप सही से पढ़ेंगे नहीं, वो ऑन फील्ड जाके आप पता नहीं करेंगे, आपको पता नहीं चल पाएगा कि उस डॉक्यूमेंट में जो बात लिखी गई है वो सही है भी या कुछ उसमें एम्बिगुअस बातें हैं. तो लेटेंट एम्बिग्विटी के केसेस में जनरली हम एविडेंस देने को अलाउ कर देते हैं. बिकॉज जब डॉक्यूमेंट बन रही थी उस टाइम हमें पता ही नहीं चल पाया कि हाँ यहाँ पे कोई एम्बिग्विटी है या कोई गलती हो रही है हमसे. तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम सेक्शन 96. सेक्शन 96 स्पीक्स अबाउट द एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस टू एक्सप्लेन और अमेंड एम्बिगुअस डॉक्यूमेंट. जहां पर भी लैंग्वेज जो कि डॉक्यूमेंट में यूज करी गई है इज ऑन इट्स फेस एम्बिगुअस, सामने से ही नजर आ रहा था कि वो जो डॉक्यूमेंट में बात कही गई है वो एम्बिगुअस है या डिफेक्टिव है, तो एविडेंस मे नॉट बी गिवन, तो उस पर एविडेंस नहीं दिया जा सकता है. ऑफ फैक्ट्स विच वुड शो इट्स मीनिंग सप्लाई टू इट्स डिफेक्ट, सप्लाई और सप्लाई इट्स डिफेक्ट. ओके. इलस्ट्रेशन सेज दैट ए एग्रीज, ए ने राइटिंग में एग्री करा कि वो अपना घोड़ा बी को बेचेगा फॉर 1 लाख रुपीज और 1,50,000 रुपीज. 1 लाख में या 1.5 लाख में ए ने ये एग्रीमेंट करा कि वो बी को अपना घोड़ा बेचेगा. तो यहाँ सामने नजर आ रहा है कि हाँ 1 लाख है या 1.5 लाख है, ये तो एम्बिगुअस बात है. आपको एग्जैक्ट बताना पड़ेगा कि आप 1 लाख में बेच रहे हैं या 1.5 लाख में बेच रहे हैं. तो इन दिस सर्कमस्टांस आप एविडेंस नहीं दे सकते हैं, एविडेंस कैन नॉट बी गिवन. और ये एम्बिग्विटी कैसी हो गई, ये पेटेंट एम्बिग्विटी हो गई. ओके. इलस्ट्रेशन बी सेज दैट अ डीड कंटेन्स ब्लैंक्स. डीड में कई सारे ब्लैंक्स छूटे हुए हैं, तो एविडेंस कैन नॉट बी गिवन, एविडेंस उसमें नहीं दिया जा सकता ऑफ फैक्ट विच वुड शो हाउ दे वर मेंट टू बी फिल्ड. तो आप एविडेंस नहीं दे सकते हैं कि हाँ किस तरह से उन ब्लैंक्स को फिल करना है हमें. नेक्स्ट कम्स exclusion of evidence against application of document or to existing facts. See, when language used in a document is plain in itself. अब डॉक्यूमेंट में जो भी बात कही गई है वो सीधी सीधी जो भी लिखी हुई है हमें समझ आ रही है कि उसमें क्या बात है. एंड व्हेन इट अप्लाइज एक्यूरेटली टू एग्जिस्टिंग फैक्ट, और जो एग्जिस्टिंग फैक्ट है उस पर हम एक्यूरेटली अप्लाई कर पा रहे हैं उन बातों को, तो उसमें भी एविडेंस देने की जरूरत नहीं है. आफ्टर ऑल डॉक्यूमेंट में जो भी चीजें लिखी हुई है हमें अच्छी तरह से समझ आ रही है और उसके अकॉर्डिंग हम अपना काम कर सकते हैं, तो हम क्यों उसमें अलग से एविडेंस अलाउ करने जाएंगे. ठीक है. तो इलस्ट्रेशन सेज दैट ए सेल्स टू बी बाय डीड. डीड के अकॉर्डिंग ए ने बी को सेल करा अपने ई स्टेट एट रामपुर को, कंटेनिंग जहां पे 100 बीघा जमीन उसने बेची. ओके. ए हैज एन ई स्टेट एट रामपुर कंटेनिंग 100 बीघास. ए के पास जमीन तो थी 100 बीघास की रामपुर में, तो अब इसमें एविडेंस आपको देने की क्या जरूरत है, राइट. तो एविडेंस में नॉट बी गिवन, एविडेंस नहीं दिया जा सकता है ऑफ फैक्ट दैट ई स्टेटमेंट टू बी सोल्ड वाज वन सिचुएटेड डिफरेंट प्लेस एंड ऑफ डिफरेंट साइज. तो आप ये एविडेंस नहीं दे सकते हैं कुछ ऐसा प्रूव करने के लिए कि जो एविडेंस है वो तो किसी और कि वो जो ई स्टेट है वो किसी और प्लेस में सिचुएट है, या फिर वो 100 बीघास नहीं, वो हम किसी और अमाउंट ऑफ बीघास के बारे में बात कर रहे थे. आप एविडेंस नहीं दे सकते हैं बिकॉज दिस इज ऑल्सो पेटेंट. यहाँ पे एम्बिग्विटी जैसा कुछ है ही नहीं, ये सिंपली एक रूल है, प्लेन डॉक्यूमेंट है तो आप उसके अकॉर्डिंग फॉलो करिए. नेक्स्ट, सेक्शन 98 says that evidence as to document unmeaning in reference to existing fact. अब कोई ऐसी डॉक्यूमेंट है जिसका कोई मीनिंग ही नहीं बन रहा है. when language used in a document is plain in itself. प्लेन तो है वो डॉक्यूमेंट लेकिन अनमीनिंग है, उसका कोई मीनिंग ही नहीं बन रहा है एज टू एग्जिस्टिंग फैक्ट.
तो उसमें एविडेंस दिया जा सकता है, एविडेंस दिया जा सकता है उसमें, टू शो दैट इट वाज यूज्ड इन अ पेक्यूलर सेंस, किस सेंस में हमने उस डॉक्यूमेंट को लिखा है, क्या उसका मीनिंग है, उसके लिए हम एविडेंस दे सकते हैं। ऑलराइट, ए सेल्स टू बी बाय डीड, डीड के अकॉर्डिंग ए ने बी को सेल करा अपना घर जो कि कोलकाता में है। ए के पास तो कोई घर ही नहीं है कोलकाता में, बट ये देखा जा रहा है कि ए के पास एक घर है जो कि हावड़ा में है, of which B had been in possession since the execution of deed, और जब डीड को एग्जीक्यूट करा गया तब से B उसके पोजीशन में है। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट ये प्रूव कर रहे हैं कि हाँ, जो डीड रिलेट कर रही है वो तो उसी घर के बारे में बात कर रही है जो हावड़ा में है। ऑलराइट, नेक्स्ट comes section 99 which says that evidence as to application of language which can apply to only one of several person, एविडेंस इस मामले में भी दिया जा सकता है अगर हमको लैंग्वेज शो करना है कि ये कई सारे लोगों में किसी एक पर्सन पर ही अप्लाई होगा। जैसे when the facts are such that language use might have been meant to apply to anyone and could not have been meant to apply to more than one, अब एक से ज्यादा पर अप्लाई नहीं किया जा सकता जिस तरह से लैंग्वेज लिखी हुई है उस डॉक्यूमेंट में। of several person or things, evidence may be given, अब एविडेंस दिया जा सकता है of facts which show that कि उन लोगों में से किस पर्सन पे आप अप्लाई करना चाहते हैं, ये चीज प्रूव करा जा सकता है। इलस्ट्रेशन देख लीजिए, ए एग्रीज टू सेल टू बी, ए ने एग्री करा बी को सेल करने के लिए फॉर 1000 रुपीज, अपना वो व्हाइट घोड़ा बी को बेचेगा 1000 रुपए के लिए। ए के पास दो व्हाइट घोड़े हैं, सेवरल पर्सन या सेवरल थिंग है यहाँ पे, तो सेवरल थिंग में किस एक थिंग की बात हो रही है, इसके लिए हम एविडेंस दे सकते हैं कोर्ट में। नेक्स्ट illustration says that A agrees to accompany B to Ramgarh. The evidence may be given of facts showing whether Ramgarh in Rajasthan or Ramgarh in Uttarakhand was meant. Alright, section 100 says that evidence as to application of language to one of the two sets of facts, neither of which the whole correctly applies. यहाँ पे दो सेट ऑफ फैक्ट्स हैं जिसमें किसी भी एक पर्टिकुलर सेट में वो पूरे जो हमने डॉक्यूमेंट्स में बात कही गई है वो अप्लाई नहीं हो रहा, लैंग्वेज वो अप्लाई नहीं हो रही है, तो हम इसमें प्रूफ दे सकते हैं। सी what section 100 is saying, when the language used applies partly to one set of existing fact and partly to another set of existing fact, दो फैक्ट यहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं और हमने जो लैंग्वेज में बात कही है वो कुछ वन सेट की बात हो रही है, कुछ दूसरे सेट की बात हो रही है, बट द होल ऑफ इट डजंट अप्लाई करेक्टली टू आइदर, लेकिन जो उस लैंग्वेज में जो पूरी बात कही गई है दोनों में से किसी पर भी अप्लाई नहीं हो रही है, तो एविडेंस दिया जा सकता है टू शो टू विच ऑफ द टू इट वॉज मेंट टू अप्लाई। इलस्ट्रेशन इसका बहुत ही ईजी है, इलस्ट्रेशन देखिए, ए एग्रीज टू सेल टू बी माई लैंड एट एक्स इन ऑक्यूपेशन ऑफ वाई, जो मेरी लैंड है एक्स जगह पर इन ऑक्यूपेशन ऑफ वाई, बी के हाथ में है। ए हैज लैंड एट एक्स, एक्स लैंड तो एक्स वाले जगह पर ए की लैंड तो है लेकिन ऑक्यूपेशन ऑफ वाई में नहीं है, और उसके पास एक लैंड और है जो कि वाई के ऑक्यूपेशन में है लेकिन वो एक्स जगह पर नहीं है, तो एविडेंस इसमें दिया जा सकता है ऑफ फैक्ट शोइंग विच ही मेंट टू सेल, दोनों में से कौन से लैंड की वो बात कर रहा है ये एविडेंस वो दे सकता है, बिकॉज यहाँ पे पार्टली एक पहले सेट में फॉल कर रहा है और कुछ लैंग्वेज दूसरे सेट में फॉल कर रहा है। 101 says that evidence as to meaning of illegible character etc, कुछ ऐसी बात लिखी हुई है जो कि हम समझ नहीं पा रहे हैं या फिर इतना टेक्निकल है, ऑब्सोलीट है, या कोई फॉरेन लैंग्वेज है या लोकल या रीजनल एक्सप्रेशन में वो बात कही गई है, या कोई ऐसा ऑब्रिवेशन है और वर्ड्स है जो कि वेक्यूलर सेंस में इस तरह से यूज करा गया है कि हमें समझ ही नहीं आ रहा, तो उसमें भी एविडेंस दिया जा सकता है। अब इसकी इलस्ट्रेशन देख लीजिए, ए अ स्कल्प्टर एग्रीज टू सेल टू बी ऑल माई मॉड्स, स्कल्प्टर आर्टिस्ट जो होते हैं उनके पास कई सारे मॉड्स रहते हैं, जैसे मॉडल्स या मॉडलिंग टूल्स बोल सकते हैं जिनसे वो स्कल्पचर बनाते हैं, तो उसमें हमें तो एक्सप्रेशन से समझ नहीं आ रहा है कि मॉड्स इंक्लूड्स व्हाट, वेदर मॉडल्स या मॉडलिंग टूल्स, तो इसमें एविडेंस दिया जा सकता है टू शो विच ही मेंट टू सेल। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जैसे कि अगर वो कैरेक्टर कोई फॉरेन है, ऑब्सोलीट है, टेक्निकल है, लोकल है या रीजनल एक्सप्रेशन है किसी अब्रिविएशन या वर्ड्स का, तो उसमें हम एविडेंस दे सकते हैं। ऑलराइट, 102 section 102 says that who may give evidence of agreement varying terms of document, see person who are not parties, जो पर्सन पार्टीज नहीं है किसी डॉक्यूमेंट के,
या फिर उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट, सॉरी, लीगल रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट अलग होते हैं। तो पर्सन हु आर नॉट द पार्टीज टू अ डॉक्यूमेंट या फिर उनके रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट नहीं है, तो वो एविडेंस दे सकते हैं ऑफ एनी फैक्ट टेंडिंग टू शो अ कंटेम्परेनियस एग्रीमेंट वैरिंग द टर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंट। जहाँ पे भी डॉक्यूमेंट के टर्म्स वैरी कर रहे हैं, उन मामलों में जो पार्टीज नहीं है उस डॉक्यूमेंट की या फिर उनकी रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट नहीं है, वो लोग एविडेंस दे सकते हैं। सी द इलस्ट्रेशन। A and B make a contract in writing that B shall sell a certain cotton to be paid for on delivery. At the same time, they make an oral agreement. अब पहले तो उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट करा और साथ ही साथ उन्होंने एक ओरल एग्रीमेंट भी कर दिया दैट 3 months क्रेडिट शैल बी गिवन टू ए, कि 3 महीने की क्रेडिट ए को देना जरूरी है। तो this could not be shown as between A and B, but it might be shown by C if it affects his interest. तो यहाँ पर ए और बी के बीच में ए या बी इस बात को तो नहीं कोर्ट में लेकर आ सकते हैं, लेकिन कोई अदर पर्सन है, नॉट द पार्टीज टू द डॉक्यूमेंट, राइट, वो डॉक्यूमेंट का पार्टीज नहीं है या फिर उसका इंटरेस्ट इफेक्ट होने वाला है इस स्टेटमेंट से, ओरल एग्रीमेंट के वजह से, तो उस ओरल एग्रीमेंट वाली बात वो कोर्ट में लाकर कह सकता है। ऑलराइट, नेक्स्ट कम्स सेक्शन 103. It says that saving of the provisions of Indian Succession Act relating to wills. तो हमने यहाँ पे एम्बिगुअस डॉक्यूमेंट्स की बात की, पेटेंट एम्बिग्विटी हो सकती है, लेटेंट एम्बिग्विटी हो सकती है, तो किन किन जगहों पे हम एविडेंस दे सकते हैं, कहाँ पर एविडेंस नहीं दे सकते, उन चीज़ों की बात करी गई। लेकिन यहाँ पर इस चैप्टर में जो भी बातें करी गई है वो इंडियन सक्सेशन एक्ट पे नहीं अप्लाई होगी एज टू कंस्ट्रक्शन ऑफ विल, क्योंकि जब हम एक विल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उसमें अगर कोई एम्बिगुअस बात दे दी गई तो उसमें आपको अलग से एविडेंस देने अलाउ नहीं करा जाएगा। या फिर कोई ऐसी डॉक्यूमेंट है, मतलब जो विल है उसमें कोई ऐसी बात लिखी हुई है, ऐसे लैंग्वेज में लिखी गई है कि आपको वो समझ नहीं आ रहा, तो उस पर आप एविडेंस नहीं दे सकते हैं। दैट इज सेक्शन 103. तो इट सेज दैट नथिंग इन दिस चैप्टर शैल बी टेकन टू इफेक्ट एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट। इंडियन सक्सेशन एक्ट के किसी भी प्रोविजन को इफेक्ट नहीं करेगा ये चैप्टर एज टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ विल्स। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया। हमने आज सेक्शन 103 तक कंप्लीट कर लिया है। लेटेंट एम्बिग्विटी, पेटेंट एम्बिग्विटी हमने देखी। अब इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है जो कि पार्ट 4 में फॉल कर रहा है, दैट इज चैप्टर 7, बर्डन ऑफ प्रूफ से रिलेटेड है। ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।